सोच हम लोगों के दिमाग में आ जाती है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि रावण ने जो किया वो नकारात्मक था, पर दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई विद्वान था तो वो था रावण। और रावण ने कहाँ करी थी तपस्या, उसकी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। उत्तराखंड के मनमोहक चमोली जिले में बसे बैरासकुंड के शांत गांव में प्राचीन बैरासकुंड महादेव मंदिर के चारों ओर एक रहस्यमय आभा है। महान देवता भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर की इतिहास और आध्यात्मिकता में गहरी जड़ें हैं, जो दुनिया के हर कोने से भक्तों को आकर्षित करता है। मंदिर का स्थान दिव्यता से कम नहीं है। यह स्थान विकास नगर घाट में स्थित है, जहां हमेशा हल्की हवा प्रार्थना और भक्ति की गूंज लाती है। मंदिर का अतीत से संबंध रावण संहिता जैसे प्रतिष्ठित हिंदू ग्रंथों में इसके उल्लेख से स्पष्ट है। किंवदंती है कि जिस स्थान पर यह मंदिर है, वहीं शक्तिशाली राक्षस राजा रावण ने एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। रावण की भक्ति पौराणिक थी। अनगिनत वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहकर उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा अपनी प्रार्थनाओं में लगा दी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया और भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति प्रकट नहीं हुई, रावण का दृढ़ संकल्प नहीं डगमगाया। दृढ़ हताशा के एक क्षण में उन्होंने जोशीला शिव तांडव नृत्य प्रस्तुत किया, जो उनके समर्पण का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन था। बलिदान के चरम भाव में उसने अपने 10 सिर देवता को अर्पित कर दिए। जिस भूमि पर उन्होंने अपना सिर रखा था, वह स्थान दशोली के नाम से जाना जाने लगा, जो उनकी अटूट आस्था से उत्प्रोत स्थान था। बैरासकुंड महादेव मंदिर के सामने एक शांत कुंड है, जो सूर्य की सौम्य किरणों के नीचे चमक रहा है। यह क्षेत्र कई अन्य तालाबों से समृद्ध है, जिनमें से प्रत्येक में सदियों की भक्ति का सार समाहित है। इस मंदिर में आध्यात्मिक यात्रा जल्दी शुरू हो गई, जैसे ही सूरज की पहली किरणें क्षितिज पर पड़ी। सुबह 4 बजे मुख्य पुजारी और साधु, जिन्हें नेपाली महाराजा के नाम से जाना जाता है, ने अपना अनुष्ठान शुरू किया। पवित्रता और भक्ति के प्रतीक भगवान शिव को प्रेम पूर्वक जल अर्पित किया गया। पूरे वर्ष बैरासकुंड गांव धार्मिक समारोहों से जीवंत हो उठा है। स्थानीय ग्रामीण पड़ोसी बस्तियों के लोगों के साथ मिलकर भगवान शिव का पूजा करने और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। मंदिर आध्यात्मिक का स्वर्ग बन गया। जैसे जैसे ऋतुएं बदलती गईं और समय निरंतर प्रवाहित होता गया, बैरासकुंड महादेव मंदिर आस्था का दृढ़ संरक्षक, भक्ति की शक्ति का प्रतीक बना रहा। तो नमस्कार दोस्तों, आज है मैं उत्तराखंड में और कंट्री एंड पॉलिटिक्स न्यूज़ के माध्यम से आज हम आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं। आपको पता होगा, रावण, कई जगहों पे रावण के पुतले जलाए जाते हैं, दशहरे के दिन दहन किया जाता है, मगर कहते हैं कि रावण के बराबर कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई पंडित नहीं था। तो आज हमें बैरासकुंड में, इस जगह का नाम बैरासकुंड इसलिए है कि रावण ने जब अपना बैरास कर लिया था, यानी कि अपनी सारी चीज़ें त्याग दी थी और पूजा तपस्या के लिए यहाँ पहुँचे थे, तो ये कुंड था। इसी कुंड में रावण ने तपस्या करी थी और ये पीछे, कुंड के पीछे मंदिर है। इसी मंदिर में रावण ने शिव की पूजा करी। यहाँ पर शिवलिंग है, कई हजारों वर्षों पुराना शिवलिंग है। हजारों वर्षों के आप लगा लीजिए, जब रावण थे उस समय से पहले से ही शिवलिंग है। तो यहाँ पर रावण ने तपस्या करी थी। और क्यों, क्या मान्यता है इस जगह की, कौन सी जगह पे है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और इस जो क्षेत्र का नाम है उत्तराखंड में चमोली में दशोली पट्टी कहा जाता है। दशोली इसलिए कहा जाता है कि रावण को यहाँ पर जब तपस्या करते करते रावण अपने गर्दन काट के अपने सर की बलि देता था, तो उसका एक सर और उत्पन्न हो जाता था। 10 सर की बलि दी, 10 साल तक तपस्या करी, तो इस जगह, इसलिए इस जगह का नाम दशोली है। और पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि रावण ने यहाँ तपस्या क्यों करी, क्या क्या वरदान मिले, सारी जानकारी यहाँ के पुजारी के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ये बैराज कुंड, इस भगवान को लिंग कठुआ लिंग आप मालूम पड़ता है, देख सकते हैं। इसका सिर बैजनाथ में है, झारखंड बैजनाथ में इसका सिर गिली है। तो इसका नाम बैराज कुंड, ये जगह को नाम है। भगवान बैराज कुंड, भगवान को नाम वशिष्ठेश्वर है। वशिष्ठेश्वर का मतलब वशिष्ठ ऋषि, जो राम का अपने गुरु थे, उनका हाथों से पूजा प्रार्थना होने से भगवान बैराज कुंड, भगवान को नाम वशिष्ठेश्वर। उसके से ऋषि चले गया। बैराज कुंड जो नाम पड़ा, राहुल लंका से आया। मन में वैराग्य उत्पन्न, भगवान को प्रिय होने को कारण से मन में वैराग्य लिया। कुंडा होने से वैराग्य का मतलब इसका नाम बैराज कुंड तभी पड़ा। सुनो, उससे भगवान को संकल्प किया, प्रभु आप लोगों ने 10 सिर देखा होगा भक्त लोगों, राहुल का 10 सिर का मतलब जन्म काल का लिए एक सिर था। ये वरदान ही है। देवी का बाजू अष्टभुजा अपनी वरदान है, ये 2 ही बाजू थे। आप भगवान को संकल्प किया, प्रभु आपको मैं साल भर तक तपस्या करूंगा, आप मेरी साथ साथ में दर्शन दिखाना, नहीं दिखाएंगे मैं शरीर को हत्या कर दूंगा, मर जाऊंगा।
ये बोलने को कारण से यहाँ पर पार हनुमान का मंदिर से तपस्या करने वहां से किया था। तो यहाँ तरवाली मारा कुंडा से, कुंडा राहुल की विजय पाव कुंडा है, यहाँ से भगवान ने दूसरा सिर दे दिया। एक सिर को राहुल था तपस्या, 2 सिर हो गया राहुल, एक काटा नहीं गया। इसको मैं काटना चाह रहा हूँ तो यहाँ तरवाली मारा तो श्या 2 सिर हो गए। एक एक सालों को तपस्या करने से, एक एक सिर करने देने से, 9 सिर भगवान ले देने से, 1 सिर उसका होने से 10 सिर उत्पत्ति हुआ रहा उनका। 10 सिर उत्पत्ति होने को कारण से इसका पट्टी का नाम दसौली पट्टी, दसौली घर, तभी इसका नाम पट्टी। वहां से भगवान शिव तथासु भगत तेरे को मरना नहीं दूंगा, तो मेरी से वरदान मांग, जो मांगेगा सो दूंगा। तो बोला पहले राहुल का वरदान है, यहाँ पर आप छोड़ के कहीं नहीं जाना, विराजमान होना, जिस वक्त आपका मंदिर में चरण में शरण पड़ता है मनोकाम सफल करना। आपसे मैं ये निवेदन करता हूँ, तथा सुशिवले पास कर दूंगा। दूसरी वरदान बोला काल देवता सूर्य चंद्रमा सारा भयभीत हो जाए, इनका हाथ से मेरा मौत न हो, ब्रह्मा विष्णु को ही इनका हाथ से मौत न हो। तो ये वरदान मांगा, तथा सु काल देवता ग्रह सब तेरे भयभीत हो जाए, तेरे चरण में शरण पड़े, ये वरदान पास कर चुका शिव ने। तीसरी उंगली का निशानी है पार। तो तीसरी वरदान बोला इतनी ताकत हो, ये जहां पर मैं उंगली घुसाऊं तो पूरा पृथ्वी काम जाए प्रभु, ये ताकत चाहिए मेरी। तथा सु ये ताकत बनी हो, दे दिया, सब कुछ दे दिया। और पूछा गया हे भगत तेरे को वरदान पूरा हो गई? हाँ हो गया। कोई छूटा तो नहीं छूटा, हंकार हो गई राहुल के, अब सब चीज दे दिया। शिवले बोले कि जस से जन्मना मह से मरना, मरना तो पड़ेगा, काल देवता से तो नहीं मरेगा। कौन सा वरदान छूटा प्रभु? नर बहादुर का हाथ से न मरने वरदान नहीं दिया गया है, और वरदान सब मिल गया तेरे। नर बहादुर सीटी है, उससे क्या डर है मेरे को, तो पैर का नीचे दब जाती है, उसका वरदान नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है तेरी मौत हो तो नर बहादुर का हाथ से हो, काल से मौत न हो। तथा सीता जो थी ऋषि का खून से राम ने शराब था कि जिस राजन ने हमको खून पर नहीं छोड़ा, जा खून अकाल को मौत करियो, विनाश काल करियो, सर्वनाश करियो, इसको शराब था। उस सीता जनक राज्य में सीता बनी थी, सुन का हल लगाने से राम की पत्नी बनी थी। भगवान तो जरूर थे, पापी को नाश करने के लिए नर रूप में राम का जन्म था। तब उसकी बध हुआ। भक्त लोग जाओ भलाई हो। इस लिंग काट के सुनो, पहले इस लिंग काट के भगवान शिव को पार उंगली का निशानी अभी दिखाएंगे भक्त लोग। तो स्वामी जी आप अब लंका उल्टा मती जाला, उल्टा दिमाग जाला, जो घमंड होने से उल्टा मती अहंकार होगी। आप पहला तो बोला था विराजमान होना, आपको मैं लंका ले जाऊंगा, लंका पूजा करूंगा, बोलना लग गया। तब स्वामी जी वरदान तो दे चुका, बोले कैलाश पर्वत उठा के ले जाऊंगा, हाथों पर ले जाऊंगा। तो शिव जी ने अपने वो पत्थर से पार सीख दिया, यह बदन दबाने से, उसके हाथ दबने से प्रार्थना किया, गुरुदत्ता दाता निभाए जाता, जहाँ तो गुरुदत्ता दाता निभाए जाता, गलती तो किया गया, भगवान को चरण में शरण, मैंने गलती कर चुका हूँ, आपको लेने के लिए मैंने बोला, ये मैंने गलत किया। गुरुदत्ता दाता निभाए जाता, भगवान से क्षमा मांगी जाता, जहाँ तो सत्य है तहाँ तो गति है, जहाँ तो सत्य नहीं तहाँ तो गति नहीं, सत्य दे महादेव। ये प्रार्थना करने से शिवले अपनी बदन को हल्का करने से, हाथ खुलने से, जटा कटा लला ललाटा, फिर यहाँ आके नाच करते से इस लिंग काठी ले जा। शर्त यह है बैजनाथ।